सुप्रभातम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम पंकज मिश्रा अस्ति। सहायक अध्यापकः संस्कृत विभागः महात्मा गांधी शिक्षण संस्थानं दरभंगा। अद्य अहं भवतां समक्षे कक्षा अष्टम विषयः संस्कृत व्याकरणम् प्रकरणम् अलुक् तत्पुरुष समासः इति विषयं धिकृत्य पाठयितुम् उपस्थितोऽस्मि। अद्य अलुक् तत्पुरुष समासः अध्ययनस्य प्रथम दिवसः अस्ति। छात्रों, आज की क्लास में मैं अलुक् तत्पुरुष समास को लेकर उपस्थित हूं। सर्वप्रथम अलुक् तत्पुरुष समास का अर्थ क्या होता है वो अलुक् के बारे में जान लेते हैं। तो अलुक् का अर्थ है नौलुक। नौलुक अर्थात लोप। जिसका लोप न हो उसी का नाम अलुक् तत्पुरुष समास है। अब हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं, जो जिस समास में विभक्ति का लोप नहीं होता है उसे अलुक् तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस विभक्ति में, जिस समास में विभक्ति का लोप नहीं होता है उसे अलुक् समास कहते हैं। अब हम दूसरा की बात करें तो सामान्यतया समास में समासिक पदों की विभक्ति का लोप हुआ करता है। सामान्यतया समास में समासिक पदों की विभक्ति का लोप हुआ करता है, किंतु कुछ शब्दों में समास होने पर भी विभक्ति का लोप अर्थात लुक नहीं होता है, उसे अलुक् तत्पुरुष समास कहते हैं। अब हम अलुक् तत्पुरुष समास के उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। जैसे समासिक पद हैं आत्मनेपद। समासिक पद हैं आत्मनेपद। ये समासिक पद आत्मनेपद का अर्थ होता है अपने लिए पद। अपने लिए पद। अब जब हम इस समासिक पद को दो भागों में बांटेंगे तो आत्मने पूर्वपद और परम जो है ये उत्तर पद माना जाता है। और जब इसका लौकिक विग्रह हम करेंगे तो आत्मने परम इति आत्मने परम। अब हम दूसरा उदाहरण में लें तो है परस्मै पदम। परस्मै पदम का अर्थ होता है दूसरों के लिए पद। परस्मै पदम समासिक पद का अर्थ होता है दूसरों के लिए पद। और जब इसका लौकिक विग्रह करेंगे तो परस्मै पूर्वपद हो और पदम उत्तर पद बनेगा। और लौकिक विग्रह भी इसी तरह सदृश ही होगा। तो परस्मै पदम इति परस्मै पदम। अब युधिष्ठिरः समासिक पद है। समासिक पद है युधिष्ठिरः। अब ये युधिष्ठिरः समासिक पद का अर्थ होता है युद्ध में स्थिर। युधिष्ठिरः समासिक पद का अर्थ होता है युद्ध में स्थिर।
तो जब हम इस समासिक पद का लौकिक विग्रह करेंगे तो युधि स्थिरः इति युधिष्ठिरः। ये युधि शब्द जो हैं ये पूर्वपद शब्द हैं और स्थिरः शब्द जो हैं ये उत्तर पद हैं। अब जब हम इसका लौकिक विग्रह किए हैं तो युधि स्थिरा इति युधिष्ठिरः। युद्ध में जो स्थिर हैं वही युधिष्ठिर हैं। अब अगला उदाहरण में है कृच्छादागतः। अब ये कृच्छादागतः समासिक पद का अर्थ होता है कठिनाई से आया हुआ। कृच्छादागतः समासिक पद का अर्थ होता है कठिनाइयों से, चाहे कठिनाई से आया हुआ। अब जब हम इसका लौकिक विग्रह करेंगे तो कृच्छात् आगतः इति कृच्छादागतः। कृच्छात् आगतः इति कृच्छादागतः। धन्यवाद छात्रों। मैं आशा करता हूं कि आप लोग यहां तक समझ जाएंगे। अगली क्लास में हम अलुप्त तत्पुरुष समास के बारे में विशेष रूप से पढ़ाएंगे। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।